अथेकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुहुमध्यात्मसज्जितम् यत् वक्योक्त वचस्तेन मोहोऽह विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवापयो हि भूताना श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वत् कमलपत्राक्ष महात्मयम्पि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं तथमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमति प्रभो योगेश्वर ततो मैं त्व दर्शयात्मा नम व्ययम। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् श्रीनो मरुतस्था बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं के 11, रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहे कस्थ जगत्कृतस्न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणा केश यच्च न दद्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तु मा शाक्य से द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षुपशम मैं योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मनेका भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको दिहता युधम दिव्य माल्याबरधर दिव्य गंधानुलेपनम
सर्वाश्चर्यमय देवमनंत विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवे भवेद्युगप दुतिथमता यदि भासदृशी सा स्यभदास्तस्य महात्मनो। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्त जगत्कृत सन प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो रोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवे कृतज्ञनिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वावस्थाता भूत विशेष ज्ञान ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वनुर्गाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों के तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिन गदिन चक्रीण च तेजो राशि सर्वतो दीप्ति मंतम पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षय समन्ता दीप्ता अनला कर्द्युतिम प्रमेयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वम अक्षर परम वेदित्व त्वमस्य विश्वस्य पर निधानन त्वमव्यय शाश्वतर्धामोयोगोत्ता सनातन त्व पुरुषो मतो मे।
आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मन ननंत वीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्त भूताशक्वत्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथ्वी योरिदमन्तर हि व्याप्त त्वयेकेन दिश्यश्च सर्वा द्रष्ट अद्भुत रूप मुग्र तबेद लोकत्रय प्रवयशित महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वा असुर संज्ञा विशन्ति के चिभदिता प्राज्यो लयो गृह्णन्ति स्वस्ति ततयुक्ता महर्षि सिद्ध संज्ञा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोषमपाश्य गंधर्वर्यशासुर सिद्ध सगणा विशन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साधारण साध्यगण विश्व देव अग्नि कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदर बहुदंष्ट्रा कराल द्रष्टा लोका प्रव्यस्थितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान स्वरूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभ स्पर्श दीप्त मने कवर्ण व्याक्ताना दीप्त विशाल नेत्रम द्रष्टा हि त्वा प्रव्यस्थि कातान्तरात्मा धृति न विन्दामि क्षम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टे एव कालान
सन्निभानि दिशो न जाने न लाभे न च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। दाड़ों के एक कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जग निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वाव निपालसगे भीष्मो द्रोणसूत पुत्रस्तथासो सहास्त सास्तदेयेरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करा लानि भयानकानि केचि दिव्य लग्ना दशानान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णि तेरुतमागणे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कोई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदी न वेगा समुद्रमेवा मुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्त ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लैली से ग्रसमान समन्ता लोकान्य समग्रा न वंदने जर्वलब्धि तेजो भीराभूर्य जगत समग्र भासस्तवोग्रा पत पंति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मैं को भवानुग्रह रूप नमोस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमच्छामि भवन्त माध्य न हि प्रजानामि त्व प्रविष्टम। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि के पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकस्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त
अत्रे रत्रे अपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये अपवस्ति ता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् मुष्टि यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुञ्जय राज्य संप्रदम मयैवेत्ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव स्वसाचिन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं, वे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथा यानपि योधवीरान् मया हतास्तव जहिमावयस्थिता युध्ययस्व जेतास्नि रणे सप्तनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्चुत्वा वचन केशवस्य कृतज्ञ लेर्वपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद भीत प्रणयम। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृतर्या जगत प्रहस्य यन्त नुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसज्ञा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि आप में नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च ते न मेर महान्तम गरीयसे ब्राह्मणो अपि अप्यादिकृते अनंत देवेश जगन्नेत्रवास त्वमशरसदस्तपरयत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि एक करता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म है, वह आप ही है। त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेत्तासि वेद्य च पर च धाम तत्व्या तत विश्वमनन्तरूप।
आप आदि ए देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्चर्य और आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आप से यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायु वायुर्योमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तव प्रतिपतामहश्र नमो नमस्तुस्ते सहस्रकृत्व पुनश्र भूयो नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नम नम पुरस्तदत पृष्ठ तस्ते नमोस्तु ते सर्वात एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम सत्व सर्व समापनोषि ततोषि ए सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे ऐसे और पीछे से भी नमस्कार है। सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप है। सखेति मत व प्रसभ यदुक्त हे कृष्णा हे यादव हे सखेति जानता महिमान तवेद मया प्रमादा प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमस तक्रतोऽसि विहार शक्यासन भोजनेषु एको अथवापच्योत तत् समक्ष तत्सामये त्वामहमप्रमेय। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा तो उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमय स्वरूप अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान न त्वत् समोह अस्त भ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्र ये अपय प्रति प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय काय प्रसादये त्वमहमीशमिदयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सखयु प्रियार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अदृष्ट पूर्व
अदृष्टपूर्व हस्तोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूप प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। किरीटेन गदेन चक्रहस्त मिच्छामि त्वा दुष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वया अर्जुन एद रूप पर दर्शयित्मात्मयोगात् तेजोमय विश्व मनंत अमाज्ञ यन्मे तव देन्येन न दृष्ट पुरम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सब का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञ नैर्य दाने दानेर्न च क्रियाभिर्ने तपोभिर्गे एव रूप शक्य नरलोके दृष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विभु विमूढ़ भावो दृष्टा रूप घोर मेदम व्यपेत प्रीतमना पुनस्तव तदेव मैं रूप में इद प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर मुझको व्याकुलता नहीं होनी तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित तो और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरी इस शंख चक्र गदा पद्यम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्थोऽत्वा स्वक रूप दर्शयामास भूयो आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिखा दिया। अर्जुन उवाच दृष्टे द मानुष रूपत्व सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेत प्रकृति गत। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदर्शमिद रूप दृष्ट वानसि यम देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन कार्य क्षीणाम्।
श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शन सुदुर्दश है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाह वेदे न तपसा न दानेन न चेच्य शक्य एव विदो दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्तया त्वनया शक्य अहम विदो अर्जुन ज्ञातु दृष्टु च तत्वेन प्रवेशु च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मतक म्रक अंत परमो मदभक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पांडवज। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुप्त निष्ठसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामे एकादशो अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः।